अभी हम एनएलएम का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्या है, अपने पास 2 kg 3 kg 5 kg 10 kg इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये सारे यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, आपको बताना है कि इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा और T1 T2 T3 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें बताना है ना। ठीक है, एक्सेलेरेशन बताना हो ना तो आप पहले एक्सेलेरेशन निकालना हो तो ए बराबर होता है सिस्टम पर ने टोटल फोर्स कितना है, इस पूरे सिस्टम पे टोटल फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है, नेट फोर्स। ठीक है, अब इसका मास कितना हो गया, 3 2 5 5 10 10 और 10 हो गया 20, तो मतलब ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलेरेशन आ गया। अब आपको यहाँ पे ये टेंशन T3 निकालना है, T3। अब भाई इस 2 kg वाले को आगे कौन ले जा रहा है, आगे कौन खींच रहा है, T3 खींच रहा है। T3 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो ये आगे जाएगा किस एक्सेलेरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये 2 kg वाला आगे जाने वाला है और यहाँ पे है टेंशन T3, तो T3 बराबर M3 मास कितना है इसका 2 मल्टीप्लाई इसका एक्सेलेरेशन कितना है भाई 5 है, तो T3 बराबर अपने पास कितना आ गया 10 न्यूटन आ गया। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, टेंशन इन T2 मतलब T2 इन दोनों को खींचने का काम कर रहा है 2 kg और 3 kg को, तो ये लो ये 5 kg का हो गया, 2 और 3 कितना हो गया 5 kg। 5 kg को खींचने का काम कौन कर रहा है, T2 कर रहा है। ठीक है, T2 खींचने का काम कर रहा है 3 और 2 5 kg को। ठीक है, और ये आगे किस एक्सेलेरेशन से जा रहा है भाई, इस ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो T2 बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन सभी का सेम है और कितना है 5 है, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 25। ऐसे ही आपको यहाँ पे T1 निकालना है, T1 मतलब यहाँ पे ये T1 इन तीनों को खींच रहा है, तीनों को खींच रहा है, तो T1 यहाँ का निकालना है, तो T1 बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास कितना हो गया 3 2 5 5 10, इन तीनों को खींच रहा है 10 kg, मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कितना है भाई 5 है, एक्सेलेरेशन 5 है, तो T1 बराबर कितना आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे आप T1 T2 और ये एक्सेलेरेशन कितना होगा, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन अगर वगैरह नहीं है तो कमेंट करके बताओगे, आंसर कमेंट, ठीक है ना।